ये क्या उठाए कदम और आ गई मंजिल, मज़ा तो तब है कि पैरों में कुछ थकान रहे। स्वागत है बहुत बहुत आपका हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज नंबर सिस्टम और परसेंटेज के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं, जिसे आप मन लगा के देखिए और समझिए। कोई दिक्कत हो तो जुड़ सकते हैं आप हमारे व्हाट्सएप से, और लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में है। आइए शुरू करते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन। बने रहिए हमारे साथ और समझते रहिए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे छोटी भिन्न। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सबसे छोटी भिन्न। सबसे छोटी भिन्न बताना है। ऑप्शन है 8/15, 17/26 और 7/13 और 11/13। देखिए, बारी बारी से अगर देखा जाए, तेजी से, अगर 7/16 है, ये 2 का अगर इंटू करा दें तो ये 14/26 है, ये 20/26 है। अब इन तीनों में सबसे छोटी पहचानना हो, अगर बेस सेम हो, अगर हर समान हो, तो जिसका अंश सबसे छोटा होता है वही सबसे छोटी होते हैं। सबसे छोटी क्या हुई? 14। ये दोनों तो कट ही गए। अब बचता है 8/15 और 14/26। 8/15 और 14/26। तो देखिए, अगर देखा जाए तो इसका बेस 15 है और इसका बेस 26 है। ठीक है, इसका 15 है और इसका 26 है। आप जानते हैं इंटू करा देते हैं, तो जब 8 गुणे 26 बटे 15 गुणे 26, इसका इसमें इसका इसमें, 15 गुणे 26 और 14 गुणे 15 बटे 15 गुणे 26, इससे बेस सेम हो जाएगा। इसका इंटू कराएंगे तो 8 छंग 48 का 8 4, 8 दूनी 16, 16 4 20, 15 गुणे 26 गुणे, सॉरी कॉमा है आगे, देखिए 15 चौको 60 का 0 6, 15 एकम 15 6 21। अब बड़ा कौन हो गया? बड़ा तो ये हो गया, तो छोटा कौन होगा? ये सबसे छोटा ही 8/15 सबसे छोटा भिन्न होगा। ठीक है, प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा, वीडियो रोक करके लिख लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हर एक प्रश्न महत्वपूर्ण है, जितने भी लाए हैं नंबर सिस्टम और परसेंटेज के। एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है। ठीक है, ध्यान से सुनिए। एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है, तो माना जो अंश है वो x है, तो हर क्या होगा? x+3। आगे क्या कह रहा है? यदि अंश में 7 की वृद्धि कर दी जाए और हर में 2 की कमी, तो भिन्न देखिए कैसे मिलेगा? x/x+3। पहला क्या कह रहा है? अंश में 7 की वृद्धि कर दी जाए और हर में 2 की कमी, तो जो प्राप्त परिणाम होता है वो 2 होता है। ठीक है भैया, मतलब जब अंश में 7 जोड़ दें और हर में 2 घटा दें, तो जो इसका मान है 2 आ जाता है, तो बराबर में 2। इसी को सॉल्व कर दीजिए। x+7/x+1 = 2 इधर जाएगा, x+7 = 2x+1, 2 का इंटू हो जाएगा, x+7 2x+2, ये इधर 5 = कितना हो जाएगा? x। मतलब अंश क्या आ गया? x यानी 5, तो ये x+3 है यानी 8। पूछा क्या था? तदनुसार उस भिन्न के अंश तथा हर दोनों का योग, अंश प्लस हर, तो क्या हो जाएगा? 5 + 8 यानी 13। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13। ठीक है, लिख लीजिए।
आगे देखिए, कह रहा है कुल 280 नारंगी, थर्ड है कुल जो है 280 नारंगी है जो 50 लड़के और लड़कियों में बांटा गया है। यदि एक लड़के को 5 नारंगी मिली और एक लड़की को 7 नारंगी मिली तो कुल कितनी लड़कियां थीं? कुल कितनी लड़कियां थीं बताइए। देखिए क्या कह रहा है कि माना जो लड़के हैं वो x हैं तो लड़कियां कितनी होंगी? टोटल 50 है, 50 माइनस x। आप जानते हैं एक लड़के को जितना मिला गुणे लड़कों की संख्या, एक लड़की को जितना मिला गुणे लड़कियों की संख्या बराबर किसके आना चाहिए? 280 के ना। तो आपका इक्वेशन क्या बनेगा? 5 इंटू एक्स प्लस 50 माइनस एक्स इंटू 7 इज इक्वल टू 280। सॉल्व कर दीजिए। 5x प्लस ये 7 पचे 35 0 माइनस 7x इज इक्वल टू 280। तो 350 माइनस 2x इज इक्वल टू 280। तो कितना हो जाएगा? 350 माइनस 280 इज इक्वल टू 2x 0 7 ठीक है बटे 2 x 35। लड़कों की संख्या कितनी आ गई? 35। तो लड़कियां कितनी होंगी? यहाँ से निकाल लीजिए। क्या कहेंगे? लड़कियों की संख्या 50 माइनस 35 यानी 15। लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगी? 15। राइट आंसर होगा सी। ठीक है, आगे देखिए ध्यान से। कह रहा है व्यंजक, एक व्यंजक दिया है 1 2 3 4 डॉट 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 100 99 प्लस डॉट 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 3 2 1 का योग कितना होगा, का मान कितना होगा? आप जानते हैं ये एक बढ़ती हुई सीरीज है, यहाँ से घटती हुई सीरीज है। हमें योग चाहिए, सम चाहिए। तो आप फॉर्मूला जानते हैं, योग इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। जहाँ n है पदों की संख्या, पद तो साफ साफ है 100। a क्या है? प्रथम पद है 1। l क्या है? अंतिम पद है 100। रख दीजिए 100/2 1 प्लस 100 ये हो जाएगा 50। 50 इंटू 101 हो जाएगा कितना? 0505। ये तो इतने का हुआ। यहाँ देखिए यहाँ भी योग चाहिए पर ये घट रहा है, कोई बात नहीं। n पता है, यहाँ से यहाँ तक 99 होगा ना। a पता है 1 होगा, l पता है 1 होगा। क्या कहेंगे? n/2 a प्लस l अर्थात 99/2 1 प्लस कितना? l a जो है 99 है पहला पद, 99 प्लस 1 यानी 99/2 इंटू 100 50 कितना? 0 9 पचे 45 का 5 4 9 पचे 45 और 4 49। दोनों को ऐड कर देंगे तो मिल जाएगा 550 और 49 50। 0 5 5 10 का 0 1 9 1 10 5 4 9 1 10। आपका राइट आंसर आ जाएगा कितना? 10,000। आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा? 10,000। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत हो, परेशानी हो बताइएगा, मन से समझते रहिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहे हैं आपके लिए ताकि। और आगे देखिए पांचवा
कह रहा है 5 गुणे 10 गुणे 25 गुणे 40 गुणे 50 गुणे 55 गुणे 65 गुणे 125 गुणे 80 में शून्यों की संख्या जीरो कितना होगा? शून्यों की संख्या आप जानते हैं, शून्य मतलब 10 का गुणज, 10 मतलब 2 गुणे 5 यानी 2 की संख्या और 5 की संख्या का जो जोड़ा होगा वही निर्धारित करेगा कि कितने शून्य उपस्थित हैं। आइए देखते हैं। 5 के लिए तो आप कहेंगे 5 एकम 5 है, 5 दूनी 10 है, 5 गुणे 5 है, 8 गुणे 5 है, 10 5 गुणे 5 गुणे 2 है, ये क्या है 11 गुणे 5 है, ये 13 गुणे 5 है, ये 5 गुणे 5 गुणे 5 है, ये 16 गुणे 5 है। अगर आप 2 की संख्या देखें, 2 की संख्या देखें तो एक ये है और कहाँ 8 मतलब 2 पे 3 है, एक ये है और 16 मतलब 2 पे 4, तो टोटल कितने हो गए? 4 1 5 3 8 1 9। अगर 5 की संख्या देखें, 5 की संख्या देखें तो एक यहाँ है, एक यहाँ है, यहाँ 2 एक साथ है, यहाँ एक है, 2 यहाँ एक साथ हैं, एक यहाँ है, एक यहाँ है और 3 यहाँ एक साथ हैं, और ये टोटल कितने हो गए? 1 2 2 4 1 5 2 7 1 8 1 9 9 1 10 3 13, 5 पे 13। लेकिन हमें जोड़ा चाहिए, 2 9 है, 5 13 है, तो जो मिनिमम होगा 9 ले लेंगे, तो शून्यों की संख्या कितनी आ जाएगी? 9। आपका राइट आंसर होगा बी, यानी शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 9। अगला कह रहा है कि छठा 9 टू द पावर 8 प्लस 1 में 8 से भाग देने पर, 8 से भाग देने पर कितना बचेगा शेषफल? आप जानते हैं 9 टू द पावर 8 अगर 8 इसमें जाएगा तो शेषफल +1 बचेगा। 1 टू द पावर 8 प्लस 1 बाई 8, 1 कितना हो जाएगा? 2/8। आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा? शेषफल कितना आ जाएगा? 2। अगला भी इसी तरह है। 7th क्या कह रहा है? 67 टू द पावर 67 प्लस 67/68 में रिमाइंडर यानी शेषफल कितना होगा? 68 से डिवाइड करेंगे -1 टू द पावर 67/68। सोचिएगा निगेटिव है ऑड है, निगेटिव है ऑड है तो क्या होगा? नेगेटिव। 67/68 66/68, रिमाइंडर कितना बच गया? 68। रिमाइंडर कितना बच गया? 68। सिखाए हैं सारा, अगर ना देखे हो तो पीछे जाके हमारे सारे वीडियो को देख सकते हैं। आप बहुत अच्छे से, बहुत तेज़ी से लगा लेंगे, इसकी गारंटी है। शर्त यही है कि वीडियो को पूरा देखिए, स्किप करके ना जाइए। अगला क्या कह रहा है? 128 के फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या। 128 के फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या, ध्यान दीजिएगा, 128 गुणे 127 गुणे 126 ... 3 2 1 फैक्टोरियल का मतलब यही होता है। लास्ट वाला पकड़ते हैं, यहाँ पर केवल 5 की संख्या देखते हैं। 2 तो आएगा ही एक के बाद एक के बाद एक, लेकिन 5 कितना है ये महत्वपूर्ण रखता है कि कितने शून्य हैं। तो डिवाइड करिए, 5 दूनी 10, 5 25, क्या कहेंगे? 5 25 और 5 एकम 5 यानी कितना हो गया? 31। यानी शून्यों 5 अगर 31 है तो शून्यों की संख्या कितनी होगी? 31। ये मायने नहीं रखता कि 2 कितने हैं, पेयर होना चाहिए ना। 2 गुणे 5 ही क्या बनाएगा? 10। 2 अकेले ही ढेर सारा है तो शून्य नहीं ला सकता। ठीक है। अगला
क्या कह रहा है? कह रहा है कि इकाई का अंक बताना है 124 टू द पावर 372, 124 टू द पावर 273। सोचिएगा, हमने बताया था, एक बार पुनः याद दिला दे रहे हैं, कौन कौन सी संख्या है? 0156। 0156 में अगर इकाई का अंक ये है, पावर चाहे सम हो विषम हो चाहे जितना बड़ा हो वही रहता है, कोई परिवर्तन नहीं। और क्या बताए थे? 0156 हो गया। 4 और 9, 4 और 9 में 4 से भाग देंगे घात को, 4 से भाग देंगे। अगर मान लीजिए कि 4 से भाग देंगे, जो बचेगा उसमें क्या हो जाएगा? जो बचेगा, सॉरी 4 से भाग इसमें नहीं देंगे, इसमें क्या देखा जाएगा? घात सम है या विषम। अगर 4 पे सम है तो 4 पे सम है तो 6 होगा, 9 पे सम है तो 9 पे सम है तो 1 होगा, 4 पे विषम है तो 4 होगा, 9 पे विषम है तो 9 होगा। इतनी हो गई। अब बचा क्या? 2 3 7 8, इसमें 4 से भाग देते हैं, जो रिमाइंडर बचता है उसको इकाई के अंक पे पावर लगा करके निकालते हैं। अगर 4 से पूरा पूरा कट गया, रिमाइंडर 0 है, तो हमेशा पावर 4 लेते हैं। ये बात बताए हैं। तो यहाँ पे क्या है? 4 है तो सम विषम देखना है, 4 और 9 में सम विषम देखना है ना, तो ये सम है तो इकाई का अंक 4 है, ये पूरा सम है, 2 से विभाज्य है तो विभाज्य है तो 6 होगा, ये विषम है तो 4 होगा, टोटल 10 होगा, इकाई का अंक 0 होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे कह रहा है कि इकाई का अंक फिर बताना है, संख्या है 35 47 153 इंटू 561 72। अब देखिए, अब क्या कहेंगे? अब अगर ये 7 है तो इसको 4 से भाग देना होगा, तो एक रिमाइंडर बचेगा, 7 पे 1, 1 पे चाहे जो हो 1, इकाई का अंक कितना आ गया? 7। 11वां भी इकाई का अंक है, 11 पे 1, 12 पे 3, 13 पे 2, 14 पे 4, 15 पे 5 और 16 पे 6। तो देखिए 11 1 है तो 1 ही रहेगा, 2 है तो 2 से 4 से भाग देंगे, 3 ही रिमाइंडर बचेगा। 8 3 है तो भाग देंगे 3 टू दी पावर, ये 3 है तो अगर 3 से भाग देंगे तो 4 से भाग देंगे तो वही रहेगा, 3 पे 27, 4 सम है ना तो 6, 5 का वही रहता है 6। 6 के लिए क्या कहेंगे? 0 1 5 6 वही रहता है। अब देखिए 6 पंचे 30 हो गया, से इकाई का अंक 0 होगा, इधर कोई देखना ही नहीं। ठीक है, इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 0। यही आपका आंसर होगा। बस इकाई पर ध्यान देना है। वीडियो रोक करके लिख लिया करिए, नहीं तो फिर स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। आगे क्या कह रहा है? 12वां देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कह रहा है 9765823 में एक का न्यूनतम मान, जबकि ये 9 से पूर्णतः विभाज्य है। देखिए 9th में अगर 9 से भाग पता करना है, विभाजिता पता करना है, तो या तो योग करके 9 से भाग देते हैं, या तो बारी बारी से देख लेते हैं। जैसे 9 एकम 9, 7 2 9, 6 3 9, बचा 5, 5 में कितना न्यूनतम जुड़ जाए कि 9 से कट जाए? 4, क्योंकि 5 + 4 क्या होता है? 9, 9 को काट देगा तो वह न्यूनतम अंक क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, स्पीड में करिए, खूब अभ्यास करिए, इसीलिए प्रैक्टिस सेट लेके आ रहे हैं कि आप लोग पर डे क्वेश्चन को रिवाइज करते रहिए। अगला क्या कह रहा है? जब चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होती है तब एक परिवार उसकी खपत में 10% की कमी करती है। ठीक है, चीनी है
25% जब वृद्धि होता है तो एक परिवार है उसके खपत में 10% की कमी कर देता है। तो 25 को आप भिन्नात्मक रूप में 1 क्या कहेंगे 4, और इसको क्या कहेंगे 1/10। तो ये बढ़ रहा है, 4 से 5 हो रहा है, ये घट रहा है, 10 से 9 हो रहा है। तो क्या कहेंगे ये गुणा हो जाएगा, 4 दूनी 8 80 और 9 पचे 45। ठीक है, ये हो जाएगा कितना 10 है, 4 दहम 40, यानी कितना हो गया +5। ठीक है, तो 5 बढ़ रहा है, कितने से 5 बढ़ा है 40 से गुणे 100, 0 से 0, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 25/2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 12.5% की कमी कर देंगे तो खर्च उतना ही बना रहेगा। अगला देखिए, ध्यान से समझते रहिए। लाइट थोड़ा कट गया है, प्रकाश आ रहा है, दिख रहा होगा। अगला देखिए, एक सिनेमा हॉल में सीटों की संख्या 30% बढ़ा दी गई है तथा प्रति व्यक्ति टिकट का मूल्य भी 5% बढ़ा दिया गया है। 15वां देखिए, कह रहा है एक सिनेमा हॉल है जिसमें सीटों की संख्या 30% बढ़ा दी गई है और व्यक्ति टिकट का मूल्य भी बढ़ा दिया गया है। ठीक है, टिकट का मूल्य भी कितना बढ़ा दिया गया है 5%। तो क्या कह रहा है कुल इकट्ठी धनराशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये भी बढ़ाया गया है, ये भी बढ़ाया गया है। 30 को क्या कहेंगे 3/10 और इसको क्या कहेंगे 1/4, सॉरी 5/100 होगा ना 1/20। अर्थात देखिए 10 से सीटों की संख्या 13 कर दी गई है और 20 से टिकट कितने का कर दिया गया है 21। ये कितना होगा 200, ये कितना होगा 13 एकम 13 का 3 1, 13 दूनी 26 और 1 27। कितने की वृद्धि हुई +73, यानी 73/200 गुणे 100, 0 से 0, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, 36.5 आमदनी धनराशि बढ़ेगी। ठीक है, धनराशि बढ़ेगी। अगला देखिए, ध्यान से समझते रहिए, सोचते रहिए, कोई डाउट हो तो बताइए हमें। आगे क्या कह रहा है, तेल के मूल्यों में 25% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी को उसकी खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी। देखिए 25% की क्या हो जाती है वृद्धि हो जाती है तेल में। तो एक गृहिणी जी हैं वो अपने कितना खर्च कम करें, तो 25% को 1/4 कहेंगे। 4 से कितना हो रहा है वृद्धि हो रही है ना, 5 हो रहा है। कितने का अंतर है 1 का। ठीक है, 1 का अंतर है ना, तो कितना बढ़ा 1, कितना बढ़ा 1 बढ़ के कहाँ गया 5 गुणे 100, तो 0, यानी कितना होगा 20% क्या करना होगा कमी करनी होगी। आगे देखिए, एक परीक्षा में ए ने 25% अंक प्राप्त किए तथा वह 45 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। ठीक है, ध्यान से समझते रहिए। एक परीक्षा में ए ने 25% अंक प्राप्त किया। एक ए है जो 25% अंक प्राप्त किए लेकिन 45 अंक से क्या हो गए अनुत्तीर्ण हो गए, 45 अंक से अनुत्तीर्ण हो गए। एक बी हैं जो 75% अंक पाए और 15 अंक से उत्तीर्ण हो गए। 15 अंक से क्या हो गए उत्तीर्ण। तो बताए हैं परीक्षा आधारित 0 घटा देंगे, 0 7 में से 2 गया 50%, ये ऐड होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ देख लीजिए 0 से 100 तक होता है 100% तक। यहाँ पास का बॉर्डर है, ए इधर रह गए बी इधर,
तो इनके परसेंटेज का डिफरेंस और नंबरों के योग के बराबर। ये यहाँ से आने में 45 दूर रह गए, ये 15 आगे निकल गए, तो 0 4 1 5, तो 1% बराबर कितना होगा, सॉरी ये 60 है, तो 1% बराबर 60/50 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अंक बराबर, इसको 1/100 कहेंगे ना प्रतिशत को, तो 6/5 गुणे 100, तो 5 दूनी 10, 0, और ये कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, मतलब जो पूर्णांक था परीक्षा का वो कितना था 120 था। ठीक है, डिफरेंस निकालते हैं, प्रतिशत का डिफरेंस निकालते हैं और अंकों को जोड़ते हैं। ध्यान से पढ़ते रहिए। ठीक है, अगला कह रहा है, थोड़ा गर्मी अधिक है लेकिन ध्यान से देखिए, आगे कह रहा है किसी परीक्षा में एक छात्र को 30% अंक मिले। ठीक है, एक परीक्षा है जिसमें छात्र को 30% अंक मिले और वो 12 अंक से अनुत्तीर्ण यानी फेल हो गया। एक इन्हीं के मित्र हैं, इसी परीक्षा में 40% अंक पाए और 28 अंक से अधिक पास हो गए, मतलब जो पास मार्किंग था उससे 28 अंक ज़्यादा पाए। इसका डिफरेंस कितना होगा 10%, और ये कितना हो गया 30, तो 1% कितना होगा 3। 1% तो क्या कह रहा है, पास होने के लिए नियत अंक, पास होने के लिए देखिए 30% प्लस 12 अंक से फेल हो गया, इसको प्रतिशत में बदलने के लिए बटे 3%, तो 3% प्लस 3 चौक 12, 4% यानी 34% से फेल हो गया। 34%, वो 34% जो है वो पास मार्किंग है। अगर कोई 34% 100% मिलाता है तो वो पास हो जाता है। चुनाव का है 19। देखिए 2 प्रश्न और बचे हैं, देखते रहिए, दिख रहा होगा, आशा है। 2 प्रत्याशी के बीच हुए चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले। देखिए हमेशा 100% होता है, हमेशा कितना होता है 100%। तो अब कितने लोग मत डालें, मत डालें, मत नहीं डालें, मत डालें और मत नहीं डालें। 75% डालें तो 25% मत नहीं डालें। अब जितना मत पड़ा उसमें अवैध हो गया, कितना 2%, तो वैध कितना होगा, हमने कहा इसको मन में क्या बोल लेंगे 100% ना, तो 98%। अब देखिए एक प्रत्याशी ने 9261 मत प्राप्त किए। अब देखिए इसमें 2 प्रत्याशी हैं, एक लोग कितना पाए 9261, जो पूरे मतों का कितना है 75%, यानी जीता होगा ये 25%। तो देखिए इनका मत कब आएगा, यहाँ x होता है, x का 75% का 98% का 75% 9261 के बराबर होगा। नहीं समझे, जो कुल मत है उसको हम क्या कर देंगे x, तो x का कितना 75%, 75% का वैध मत 98%, फिर कितना पाया 75, मतलब x गुणे 75% गुणे 98% गुणे 75% इज इक्वल टू 9261, 25 तियाँ 75, 25 चौका 100, 25 तियाँ 75, 25 चौका 100, 2 49 और 2 50, कितना हो जाएगा, काटिए अच्छे से लिख लीजिए, x 3 × 4 9 × 3 बाई 4 × 5 0 × 4 इज इक्वल टू 9261। देखिए 7 से काट रहे हैं, 7 7 या 49, 7 1 या 7, 22, 7 3 21, 1 16, 7 दूनी 14, 7 3 21, फिर 7 से, 7 एकम 7, 6 13 62, 7 8 56, 7 9 63, 3 53 9, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, x इज इक्वल टू 21 गुणे 16 गुणे 50
x इज इक्वल टू 16 पंचे 80, 800, x इज इक्वल टू 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 16,800 मतदाता थे। आज का लास्ट है, देख लीजिए। लाइट भी कट गई है, प्रकाश कम होगा। क्या कह रहा है 20वां, किसी नगर की जनसंख्या 7500 है। ठीक है, 7500 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। पुरुषों में 10% की वृद्धि और महिलाओं में 8% की वृद्धि हो जाने से, पुरुष महिला, पुरुष हैं और ये कौन है, महिला। पुरुष में 10% की और महिला में 8% की वृद्धि हो जाए तो ये संख्या 8180 पहुंच जाती है। तो पुरुष तथा स्त्रियों की संख्या बतानी है। ठीक है, देखिए इसको हमने कहा था ब्रेक कर देंगे। 8%, 8% दोनों में है तो 7500 का 8% क्या होगा, 7500 का 8 45 का 0 4, 8 7 56 और 4 56 4 60, 600 होगा। चलिए ठीक है, कितना बढ़ा जनसंख्या, 7500 घटाएंगे तो 0 8 और यहाँ पे कितना बचा, 11 में से 5 गया 6, 680, जिसमें 600 का लेखा जोखा हो गया, बचा 80। इधर 80 बचा, ध्यान से, और इधर पुरुष वाले में 2% बचा। तो पक्का है ये 2% इस 80% के बराबर होगा। 2% 80% और 1% यानी कितना 40, 1% 40 है तो एक कितना 100% कितना होगा 400, 4000। मतलब पुरुषों की संख्या कितनी है 7500 में 4000 पुरुष हैं, तो महिला कितने होंगे 3500। तो 4000 और 3500 वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए इतना कर लीजिएगा, कल मिलते हैं एक अगले टॉपिक के साथ। पढ़ते रहिए। अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।